हाय एवरीवन, जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 एंड ऑलरेडी यूनिट 1 की थ्योरेटिकल पार्ट कवर करा दिया था। यूनिट 1 का अब ये पार्ट 2 है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू कराए जाएंगे। ऐसे ही हम हर एक वीडियो की यूनिट वाइज बनाएंगे, देन उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। एंड जब कंप्लीट यूनिट वाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम 100 या 200 या फिर जितने भी हो सकेंगे उतने एमसीक्यू सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, बट कंप्लीट सिलेबस। बट आफ्टर यूनिट, हर यूनिट के बाद आपको 10 या 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पूरे प्रोग्राम को, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो जैसे कि हमने यूनिट 1 में थ्योरेटिकल में पढ़ा था कि जो पूरे प्रोग्राम को जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, आपका असेंबलर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर या गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर तो आपका जो पर्टिकुलर क्या करता है, आपकी लैंग्वेज चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है। एंड असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों ही कन्वर्ट करते हैं, बट कंपाइलर क्या है यहाँ पे बोला, इंटायर प्रोग्राम। ठीक है। इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है। तो नाउ द करेक्ट आंसर इज कंपाइलर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लैंग्वेज का प्रयोग करके आप पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी? तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में, आपका सोर्स कोड तो जो दिखाई दे रहा है असेंबली लैंग्वेज, जो हम असेंबली लैंग्वेज को कोड को कन्वर्ट करते हैं। दूसरा होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड जो हम पाइथन में या सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में लिखते हैं, जिसमें हम प्रिंट वगैरह ये लिखते हैं। एंड ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जैसे 010। एंड मशीन लैंग्वेज 01 का मतलब जो कन्वर्ट कर देता है, जो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ मशीन लैंग्वेज की बात आ रही है 010। तो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज है, जो पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो हमारे पास यूज होती थी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया था लो लेवल लैंग्वेज। और देन उसी के अंदर हमारी असेंबली लैंग्वेज थी। तो करेक्ट आंसर इज डी। ए बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशन। तो ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है, हमने फ्लो चार्ट समझे थे। फ्लो चार्ट में मैंने आपको समझाया था कि जो स्टार्ट होता है उसके लिए जो बॉक्स था, इस तरीके से बताया था स्टार्ट के लिए। एंड अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं तो देन ये बॉक्स यूज होता था। अगर हमें इनपुट आउटपुट देनी होती थी, देन ये यूज करते थे। एंड कोई डिसीजन लेना होता है तो दिस वन बॉक्स यूज करते थे। तो सेम यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोला जा रहा है। तो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार आपको शेप्स भी दी जाएगी, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा नॉर्मल से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि एक बॉक्स जो कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट, तो कंडीशन कौन रिप्रेजेंट करता है? अभी बोला है कि हमें यहाँ पे या तो यस होगा या फिर नो। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यस, इसका आंसर है डायमंड। कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। कंपाइलर इंटरप्रेटर में तो आपको क्या पता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर एक, चार ऑप्शंस पढ़ने हैं, तो कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर, जबकि इंटरप्रेटर क्या आता है, लाइन बाय लाइन। तो ये ऑप्शन हमें ठीक है, बाकी और भी पढ़ सकते हो। कंपाइलर उपयोगकर्ता द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को, तो ये गलत हो गया ना। कंपाइलर विधि का प्रयोग करके एक प्रोग्राम को कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रक्रिया पूर्वक, तो ये भी गलत हो गया। कंपाइलर प्रोग्राम की गलतियों को पहचानने की क्षमता हाँ करता तो है, बट इंटरप्रेटर उन गलतियों को पहचान सकता है जो प्रोग्राम में, ये चीज गलत हो गई। तो इसीलिए तो ये बिल्कुल जो हमें देखना है जो करेक्ट आंसर है, तो दिस आंसर इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कंपाइलर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। होता क्या है कंपाइलर, जो आपका सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज जानता है। कौन सी लैंग्वेज जानता है? मशीन लैंग्वेज। तो जो आपने सोर्स कोड लिखा हुआ है, सपोज मैंने ये प्रिंट लिखा है, और जो भी इसमें मैंने लिखा हेलो, इसको कन्वर्ट कर देगा 010। तो ये क्या है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। ये कौन करता है? हमारा कंपाइलर। बट पूरा प्रोग्राम एक साथ तो कंपाइलर, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर। ये ध्यान रखना है आपको। कंपाइलर किसे कहते हैं? कंपाइलर है क्या? तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, हार्डवेयर डिवाइस है, वेबसाइट है या डाटाबेस? तो डाटाबेस तो नहीं है। डाटाबेस क्या होते हैं? जैसे आपने एसक्यूएल सुना होगा, ठीक है, या ओरेकल होते हैं। या हार्डवेयर डिवाइस है, या वेबसाइट तो नहीं है, जैसे डब्ल्यू डॉट, तो ये वेबसाइट भी नहीं है, ये भी नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस है तो कंप्यूटर, हार्डवेयर डिवाइस का क्या होता है? जैसे आपके हार्डवेयर डिवाइस, तो ये आपका हार्डवेयर डिवाइस हमारे पास क्या होता है, जो डिवाइसेस से रिलेटेड अगर हम बात करें पेन ड्राइव, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आंसर इज द ए। बट आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर के क्या एग्जाम्पल है? तो कंपाइलर क्या, आपका गूगल क्रोम कोई ब्राउजर तो नहीं है, कोई फोटोशॉप ये भी नहीं है,
एमएस वर्ड बच के गया हमारा ऑप्शन, तो हमें ऑप्शन को समझ के भी करना है। कई बार आपको आंसर नहीं भी पता होते तो आप थोड़ा सिमिलरली अपना माइंड सेट करना है कि किसका क्या आंसर होगा। तो हमारे पास क्या है, अभी बताया था प्रोग्रामर, हमारे जो कंपाइलर होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विजुअल सी प्लस प्लस कोड, इन सभी में क्या यूज होता है, कंपाइलर। तो यहाँ पे किसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द सिंबल डिनोट, अभी बताया था कि सिंबल्स भी आ सकते हैं, जैसे अभी आपको सिंबल दिया है, हो सकता है आपको ये सिंबल दिया जाए, या आपको कोई भी अगर आपसे ये कहे ये भी सिंबल हो सकता है। तो अगर प्रोसेस की बात करें तो दिस वन, डिसीजन कंट्रोल की बात करें तो दिस वन, बट अगर आपसे ये बॉक्स है तो यहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब आपका जो, थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में काफी है, बट आपको मैंने हिंदी में भी दे रखा है। बट इंग्लिश थोड़ा सही होती है बेटर, बट हिंदी थोड़ी टफ होती है थोड़ा आप लोगों के लिए, फिर भी मैंने इसमें हिंदी में डाला हुआ है, आपको जो बेटर लगता हो वो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो अगर हमारा फ्लो चार्ट होता है उसमें से कौन सा नहीं होता है कंट्रोल। कंट्रोल में जहाँ पे आप कुछ कंडीशंस लगी होती है, तो लूप में भी आप यही करते हो। जैसे कि अगर मैंने बोला है आई इज लेस देन 2, तो ये क्या है, अब लूप में वो चलते रहना चाहिए, मीन्स अगर हमने बनाया है तो लूप में क्या है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो वो यस, अगर नहीं तो वो दोबारा से जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लूप। प्रोसेस, डिसीजन, डिसीजन में भी क्या होता है, जहां पे कंट्रोल होता है तो यस या नो, नन तो आपका है नहीं, बट क्या गया प्रोसेस। प्रोसेस में हमको कोई कंट्रोल नहीं करना है, सीधा कुछ क्या देते हो प्रोसेस में, जो भी आपको कुछ ऐड करना है, सम करना है, या कुछ आपको स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो उसको पर्टिकुलर क्या वो प्रोसेस में जा रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रोसेस। तो प्रोसेस, सपोज अगर हम डायग्राम की बात करें फ्लो चार्ट में, तो आप जैसे सपोज 2 नंबर का सम किया था, तो हम लोगों ने यूज किया था इसके अंदर सबसे पहले आपने स्टार्ट करते हो, फिर इसको इनपुट कराते हो, इनपुट के लिए हम ये बॉक्स यूज करते हैं, उसमें हमने करा रीड ए एंड बी, फिर हमने क्या करा प्रोसेस। प्रोसेस में मतलब आपने क्या करा है, सम करा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये क्या है, ये प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस जहाँ पे कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं डाला हुआ है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा प्रोसेस। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ एल्गोरिथम इज कट, मतलब जो मीन्स आपका जो ग्राफिकली, मतलब ग्राफ की फॉर्म में जो दिखाई देते हैं एल्गोरिथम, उसको हम क्या बोलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ना, हमने डिसीजन का बॉक्स बनाया था, तो वो सब क्या थे, वो सब हमारे फ्लो चार्ट थे। नेक्स्ट, फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ टू नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट, मतलब जो 2 नंबर का आपस में ऐड कर रहे हो, तो जो फ्लो चार्ट है उसका सिंबल क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए थे। एंड तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं वो क्या चीज होती है, आपको पता है ये प्रोसेस होती है। तो देन इसका आंसर क्या है, प्रोसेस। इन थैंक्स, आई होप सब आपको एमसीक्यू पढ़ खुद मेरे सॉल्व करने से पहले आपको खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट।